7 साढ़े 7 का वक्त था जब 50 से 60 लोग यहीं इकट्ठे हुए। उसके बाद वहाँ पे नारेबाजी शुरू हो गई और वीडियो भी इनफैक्ट वायरल हो रही है। तो हम लोग पहुँचे, क्या बात हो गई, तो वहाँ पहुँचे तो उसके बाद उन्होंने दिए तोड़ने स्टार्ट कर दिए, रंगोली में लात मारना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ हमारे लोगों के साथ मैन हैंडलिंग की गई। 50-50 60-60 लोगों ने एक आदमी को पकड़ा है और उसके साथ बदसलूकी की है। उनके शर्ट फाड़ दिए, उनके साथ हाथापाई की है। उसके साथ साथ ये भी बयान आता है बीच में से कहीं से कि आप अपनी लड़कियों को ये कहें कि वो हिजाब पहन के आए, नहीं तो रेप कर दिया जाएगा। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप जामिया जैसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के हिस्सा हैं और आने वाले कल के भविष्य हैं और आप अपने मुंह से मतलब इतनी गंदी। ये नारा किसने लगाया, ये कॉल कौन दे रहा था, कौन लोग थे, आप पहचानते हैं? स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी के? स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के थे, लेकिन उस वक्त मॉब इतना था कि हमें लोगों को कैसे भी बाहर निकालना था, तो आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन हमने एडमिनिस्ट्रेशन से कहा है कि जो CCTV फुटेज है उनको दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर करे और फिर पुलिस जो है उन पर उचित कार्रवाई करे। कितनी संख्या में वो गूंजते? मैम 100-200 के तकरीबन वो थे। हाँ, मतलब वो आपत्ति जता रहे थे कि रंगोली कॉम्पिटिशन पर हमें भगा रहे थे। मतलब हमें अपना कैंप मैं भी तो यहाँ का स्टूडेंट हूँ, मेरे पास आई कार्ड है, कार्ड होल्डर हूँ, हमें भागना पड़ा उस वक्त। आपने सुना कि कैसे छात्रों को वहां से भागना पड़ा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दीपावली का उत्सव मना रहे थे। आखिर सनातन से इन्हें इतनी दिक्कत क्यों है, ये अपने आप में सवाल है। सवाल ये भी है कि आखिर कट्टरता के बीच इनके मन में कौन बो रहा है कि इन्हें फिलिस्तीन की तो बहुत चिंता है, जिस हिंदुस्तान में रहते हैं वहां के हिंदू त्योहारों से इन्हें चिढ़ है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जामिया यूनिवर्सिटी में एक बार फिर बवाल। भड़काऊ नारेबाजी से बिगड़े हालात। अब सवाल है कि क्या जामिया यूनिवर्सिटी में हिंदू त्योहार बैन है? ये सवाल आखिर उठ क्यों रहा है, तो उसका जवाब है ये तस्वीरें, ये हंगामा और ये नारेबाजी। वैसे तो जामिया यूनिवर्सिटी का विवादों से पुराना नाता रहा है, लेकिन एक के बाद एक होती ऐसी घटनाएं इस बात को पुख्ता कर रही हैं कि कहीं न कहीं कट्टरपंथी साजिश चल रही है। साजिश चल रही है हिंदू त्योहारों को निशाना बनाने की। साजिश चल रही है हिंदू त्योहारों के आसपास माहौल बिगाड़ने की। साजिश चल रही है हिंदू छात्रों को टारगेट करने की। और ये तस्वीरें भी इसी बात का पुख्ता सबूत है। दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ये सारा हंगामा जामिया यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 7 के अंदर हुआ, लेकिन ना तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस हंगामे को रोकने की कोशिश की और ना ही कैंपस में पढ़ने वाले किसी छात्र ने बवाल को शांत कराने की कोशिश की। हद तो तब हो गई जब हिंदू छात्रों ने दीप और रंगोली को पैर से हटाने का विरोध किया। विरोध करते ही विशेष समुदाय के छात्रों ने न सिर्फ हिंदू छात्रों के साथ मारपीट की, बल्कि बाहर से कुछ कट्टरपंथियों को भी कैंपस के अंदर बुला लिया और फिर उसके बाद पूरे कैंपस में फिलिस्तीन जिंदाबाद की आवाज गूंजने लगी। 40-50 लोग थे और एक गैंग अप टाइप का हो रहा था, ग्रुपिंग टाइप हो रही थी लोगों की और आपस में किसी को मार रहे थे वो लोग। और दीपोत्सव था कल, अच्छा सा इवेंट था, फिर रंगोली बनाई गई थी और मतलब उसको पूरा मिटाड़ दिया गया इन सॉर्ट ऑफ, जिस पे रिएक्शन आया दोनों तरफ से, उधर से भी इधर से भी, और उसी पे ही ये झगड़ा शायद स्टार्ट हुआ। लंबे लंबे लाने लग रहे थे। क्या थे वो? अकबर के। अच्छा, मतलब धार्मिक स्लोगन? हाँ, धार्मिक। या ऐसे हालात और छात्रों की बातें सुनकर साफ है कि दिल्ली में एक बार फिर टुकड़े टुकड़े गैंग एक्टिव है, जो हिंदू त्योहारों पर सेलेक्टिव विरोध कर रहा है, जो भड़काऊ तकरीर देकर कट्टरता की नजीर पेश कर रहा है, जो जामिया में बवाल के नाम पर नफरती आवाज को तेज कर रहा है। हालांकि गनीमत रही कि जामिया में हुए इस बवाल की खबर जल्द ही दिल्ली पुलिस को मिल गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने जामिया कैंपस पहुंचकर हालातों को संभाल लिया।
मनाया जा रहा था, रंगोली कुछ स्टूडेंट्स द्वारा बनाई गई, दिए यहाँ पर जलाए गए। उसी दौरान बताया जा रहा है कि दूसरा जो गुट है वो यहाँ पर पहुँच जाता है, रंगोली पर दूसरे गुट का पैर जो है वो लग जाता है, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ और विवाद इस कदर बढ़ गया कि दोनों ही गुट आपस में भिड़ गए और झड़प इस कदर हुई कि फिलिस्तीन जिंदाबाद के जो नारे हैं वो यहाँ पर लगाए गए। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई भी शिकायत उन्हें इस मामले में बरामद नहीं की गई है, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर दिल्ली पुलिस जामिया और आसपास के इलाकों में पेट्रोलिंग करती हुई जो यहाँ पर शांति बनाए रखने की अपील करती हुई आपको साफ तौर पर नजर आ जाएगी। सवाल है कि आखिर जामिया यूनिवर्सिटी जैसी जगह पर कट्टरता का बीज कौन बो रहा है? ये कौन लोग हैं जिन्हें फिलिस्तीन की तो चिंता है, लेकिन हिंदू छात्र, हिंदू त्योहारों से नफरत है? ये कौन से छात्र हैं जो देश के पैसे से पढ़ते हैं लेकिन समर्थन फिलिस्तीन का करते हैं? ये कौन है जिनकी निगाहें भारत के भविष्य पर गड़ी हैं? और क्या धीमे धीमे जामिया परिसर को कट्टरता का अड्डा बनाने की कोशिश हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कट्टरता का अड्डा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ। ये जो चिट्ठी आप देख रहे हैं, ये जामिया मिलिया इस्लामिया एलुमनाई एसोसिएशन ऑफ माइनॉरिटी का लेटर है, जहां पर हिंदुओं पर हमलों का जिक्र, ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश है जामिया मिलिया इस्लामिया, यहाँ पर हिंदुओं पर हमले हो गए। इसके लिए लेटर लिखना पड़ रहा है अपने ही देश में। गैर मुस्लिम छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई है। गैर मुस्लिम समझ रहे हैं कौन से छात्र हैं ये, जो विशेष समुदाय से नहीं आते? इसका मतलब वो जामिया में पढ़ नहीं सकते क्या? और पढ़ेंगे तो क्या हिंदू त्योहारों पर, सनातन के बड़े पर्व पर इस तरह से मारपीट करने पर, बवाल करने पर आमादा होंगे? प्रश्न यही सब पूछ रहे हैं क्योंकि ये हैरान करता है जो हुआ है और ये बार बार हो रहा है। और इसीलिए बीजेपी ये कह रही है कि इनकी नीयत ही ठीक नहीं है, देश के प्रति इनकी नीयत ठीक नहीं है। मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। जामिया मिलिया इस्लामिया की घटना बहुत ही दुखद है। जिन लोगों ने भी बच्चों को दिवाली मनाने में बाधा डाली है, उनकी नीयत देश के प्रति ठीक नहीं है। मेरा मानना है कि इस पे कानून अपना काम कर रहा है और आप विश्वास रखिए, इस तरह का हुड़दंग मचाने वालों की जगह जगह हम लोग एक मुजाहिरा देख रहे हैं, लेकिन इनका, ऐसे लोगों का कानूनी इलाज बहुत ज़रूरी है ताकि इस देश की जो अनेकता में एकता की बात है उसको बचाया जा सके। फिलिस्तीन के नारे लगे, अल्लाहू अकबर के नारे लगे। देखिए, अल्लाहू अकबर के नारे लगना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किस जगह किन परिस्थितियों में ये हो रहा है इसका आकलन हम कर रहे हैं। जो भी फिलिस्तीन के नारे लगा रहा है वो हमास को सपोर्ट कर रहा है। फिलिस्तीन से किसी की दुश्मनी नहीं है। फिलिस्तीन के आड़ में कुछ लोग हमास को सहयोग कर रहे हैं क्या? ये सारी चीज़ों पे ध्यान जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।